तो आज हम लोग बातचीत पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 12th का है, हिंदी का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका देखो, पहले तो आप समरी देखो कि इस कहानी का मतलब क्या है। ठीक है, पहले तो समरी होगा, पहले समरी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव होगा। मतलब एक ही वीडियो से भैया तीनों काम हो जाएगा था। हाँ, वन वीडियो, एक वीडियो से तीन काम, एक वीडियो से क्या काम रे, तीन काम। ठीक है, तो बस वेट करो। और आपको क्या करना है कि अभी जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बातचीत के बारे में जो कुछ भी समरी में समझाऊंगा, वो चीजों को ध्यान से सुनना है और कहानी का अर्थ समझना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट क्या करते हैं, पहले समरी करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करना है, उसके बाद क्या करना है मास्टर, सब्जेक्टिव करना है। तीनों कवर कर लेंगे। तो नमस्कार प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जहाँ की आप अभी पढ़ रहे हैं किन से, केडी भैया से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बातचीत जो है क्लास 12 हिंदी का पहला चैप्टर है। तो लेखक के बारे में पहले जानते हैं कि लेखक परिचय क्या है, इस चैप्टर का लेखक परिचय क्या है। तो ये चैप्टर जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है बातचीत वो कौन लिखे हुए हैं, बालकृष्ण भट्ट। लेखक कौन है इनका, बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 में। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्टिव होंगे, वहाँ पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, जहाँ पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा और बोलूंगा कि इसको थोड़ा ध्यान में रखना, समझ लेना कि वहां से या तो ऑब्जेक्टिव आने वाला होगा या फिर सब्जेक्टिव आने वाला होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इनके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, 23 जून 1844 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और निधन क्या हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है थे, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका निवास स्थान कहाँ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनका निवास स्थान कहाँ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये सब इनकी भैया जीवन शैली है। इनका जन्म निवास स्थान कहाँ था भैया, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। ठीक है, इसे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि इंपॉर्टेंट वाले उपन्यास आपसे पूछ देगा कि नूतन ब्रह्मचारी किनके द्वारा लिखा गया हुआ था। आप बोलिएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा। 100 अजान 100 जान किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। रसातल यात्रा किनकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। हमारी घड़ी किनकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सद्भाव का अभाव किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ये सभी किनकी रचना है भैया, बालकृष्ण भट्ट की। किनकी है भैया, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। बालकृष्ण भट्ट जी की ये रचना है। क्या है, ये सब उपन्यास है, ये सब क्या है, उपन्यास है। अगर आपसे पूछ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सद्भाव का अभाव किनकी रचना है रे, तो बच्चे बोलेंगे मास्टर बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। इतना चिल्ला क्यों रहे हो, हमको पता है। नूतन ब्रह्मचारी किनकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। 100 जान 100 जान किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। अब नीचे आते हैं, देखो इंपॉर्टेंट वाले पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सद्भाव का अभाव इंपॉर्टेंट है, नूतन ब्रह्मचारी इंपॉर्टेंट है, 100 जान 100 जान इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब नाटक देखो कौन कौन से नाटक है जो इंपॉर्टेंट है। पद्मावती इंपॉर्टेंट है, वेणी संहार ये भी इंपॉर्टेंट है, मेघनाथ वध ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। रेल का विकट खेल ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या फिर बाल विवाह। मतलब इसमें से पूछ देगा कि बताइए कि पद्मावती किनकी रचना है, तो बोलिएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। पूछ देगा कि वेणी संहार किनकी रचना है, तो बोलिएगा बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। पूछ देगा कि दमयंती स्वयंवर किनकी रचना है, तो बोलिएगा बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। मेघनाथ किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। रेल का विकट खेल किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। बाल विवाह किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। बाल, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या ऑब्जेक्टिव आएगा, बोलेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि है, तो बोलना आधुनिक काल के। किस काल के, आधुनिक काल के। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे, तो आधुनिक काल के। और भारतेंदु युग के, आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कवि थे। किस काल के, आधुनिक काल के। और किस युग के, भारतेंदु युग के। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आगे आएगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। किस काल के, आधुनिक काल के और भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक थे। क्या थे, प्रमुख साहित्यकार में से एक है। ये इंपोर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कवि थे। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया हुआ है। ठीक है, ये क्या है भैया, निबंध है। जो अभी बातचीत हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, निबंध है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है वहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ। ठीक है, बातचीत क्या है, एक निबंध है, और ये आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया हुआ है, जिसमें वाक शक्ति को ईश्वर ने, वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। मतलब बातचीत को बताया है कि भैया ये जो है ना वाक शक्ति, वो ईश्वर का वरदान है। और बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगे सृष्टि का क्या हाल होता। यहाँ से अब देखो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता है। इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता है, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा कि जिसमें बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगे सृष्टि का हाल क्या होता, हमें नहीं पता चल पाता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है।
तो इसमें आप अपना से ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। मतलब इस मतलब को समझना है, इस बात को समझना है कि असल में ये लेखक कह क्या रहे हैं बातचीत के बारे में और वाक शक्ति के बारे में, उस बात खुद से ऐड ऑन करके सब्जेक्टिव हम लिख लेंगे। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत की अति आवश्यक होती है। इससे मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बातचीत से मन कैसा हो जाता है, तो बोलना कि हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है तथा अति आनंद प्राप्त होवेत है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि लेखक रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं कि वह 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा। कब तक? 16 वर्ष तक। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कब तक? 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा। 16 वर्ष तक कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद उसने किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? तो फ्राइडे के मुख से। फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। कितना वर्ष उपरांत? तो 16 वर्ष उपरांत। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ कि मानो उसके नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पहना गया है। वे कहते हैं कि मनुष्य में वाक शक्ति से लुभा लेने की एक ताकत होती है। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष के उपरांत? 16 वर्ष के उपरांत। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, ठीक। यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और क्या क्या पूछे जाते हैं? आपसे पूछा है कि बेन जॉनसन का क्या मत है, तो आप बोलिएगा कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। कौन ऐसा बोले थे कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन क्या बोले थे? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और वही एडिसन का मानना है कि असल बातचीत क्या होता है? सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ठीक है। बेन जॉनसन क्या बोलते हैं कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार अगर करना है तो उससे बातचीत करके देखिए, आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। और एडिसन बोलते हैं कि सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही असल बातचीत हो सकती है, ठीक। अब आगे आते हैं। 3 लोग बात करेगा तो कोसों दूर, कहां से कहां जाएगा। 2 बूढ़े की बातचीत अक्सर जमाने की शिकायतें होती है। बिल्कुल सही। गांव में बाबा से जाके बात करो, अक्सर फलनामा की शिकायत करते रहते हैं, ठीक है। लेखक कहते हैं कि 2 सहेलियों के बीच बातचीत का जायका निराला होता है। ये तो अलग है, नेक्स्ट लेवल की। पापा की परी के बारे में बोला जा रहा है कि 2 अगर सहेली का बात किया जाता है तो वो अलग लेवल का होता है, नेक्स्ट लेवल का। फलनामा के देखो नहीं करते हैं, लेकिन फलनामा के बारे में सब वो जानते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखो बोल रहे हैं कि लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर होता है। कहाँ के लोगों में होता है भैया? यूरोप के लोगों में, जिसको क्या बोलते हैं रे? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। कहाँ के लोगों में होता है? मतलब मास्टर यूरोप के लोगों में होता है। ये क्या है? एक बातचीत करने का हुनर रहता है। अगर तुमसे कोई पूछते कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में होता है, तो बोलोगे क्या? यूरोप के लोगों में होता है। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में होता है। यहाँ से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके प्रसंगों को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सुहृद गोष्ठी कहते हैं। 25 वर्ष से ऊपर वाले के उम्र वाले की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है, लेकिन इसे कम उम्र वाले की बातचीत में गौरव नहीं पाया जाता, लेकिन मिठास 10 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दे दियो, ठीक बा। चला आगे चलत वानी। आगे क्या है कि अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से बातचीत कर सकते हैं। यही बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। यहाँ से भी सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो बोलिएगा आत्मवार्तालाप। क्या बोलिएगा? आत्मवार्तालाप मतलब खुद से बातचीत करना, या फिर यहाँ लिखा गया होना कि अपने आप से बातचीत कर लेना। अब देखो, अब मेन पॉइंट हम समझ गए कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है क्या है कि आत्मवार्तालाप। अब इसमें खुद से ऐड ऑन करके लिखो ना कि आत्मवार्तालाप का क्या क्या फायदा है, आत्मवार्तालाप कैसे कर सकते हैं, इस सब में खुद से ऐड ऑन करके लिखो, ठीक है। अब ठीक है हो चलो मास्टर, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब आ जाओ, हो जाओ तैयार। अब हम आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव पे। अब ऑब्जेक्टिव पे हम आ रहे हैं। अब तुम लोग ऑब्जेक्टिव बताओगे, ठीक है। अब हो जाओ तैयार, अब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? सब बोलेगा मास्टर एकांकी नहीं है, कहानी नहीं है, यात्रा संस्मरण नहीं है, निबंध है, ठीक है। क्या है? निबंध है। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत क्या है? तो सब बोलेगा मास्टर ये एक ललित निबंध है, ठीक है। ये ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन क्या है मास्टर? करेक्ट है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? सब बोलेगा गलत नहीं बोलना, ना तो पीट देंगे हम। प्रसाद युग के थे, भारतेंदु युग के थे, द्विवेदी युग के, या फिर स्वतंत्रता युग के? सब बोलेगा मास्टर आधुनिक काल के और भारतेंदु युग के थे। आधुनिक काल के और भारतेंदु युग के थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। और अच्छा चलो नीचे आते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बताओ। अभी तो बताए थे कि अपने आप से बातचीत करना यार, आत्मवार्तालाप करना। तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? आत्मवार्तालाप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 3 में से कितना सही बोल? 3 में से कितना सही बोल? बोलेगा मास्टर हमारे तीनों सही है। अच्छा चलो आगे आओ। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो आत्मीयता होता है। ये याद करके रखना है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलो, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता होता है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 23 जून 1884 में या फिर 23 जून 1844 में? सब बोलेगा मास्टर 23 जून 1844 में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी का रचना हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? ऑल कृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, या फिर श्रीनिवास दास की? बताओ, तीन में से कोई बताओ। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि जो संयोगिता स्वयंवर है वो श्रीनिवास दास की रचना है। किनकी रचना है? श्रीनिवास दास की रचना है। श्रीनिवास दास की रचना है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ध्यान से सुनना, पूछा है कि कौन सी नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी तो इनकी रचना है, सौजान इनकी सुजान इनकी रचना है, सद्भाव का भाव इनकी रचना है, परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट हो गया। ठीक है, अरे अभी तो पढ़ के आए थे ऊपर जीवनी में। अब इसमें पूछ रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, पूछ रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो सब बोलेगा मास्टर पहिल का जो है रेल का विकट खेल वही तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ना ही कछुआ धर्म है, ना ही रेणुका है, ना ही प्राचार्य विद्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप निकाला था, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, या फिर ज्योति सेना? बताइए कौन सा सही है ऑप्शन इसका। बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाले थे? तो सब बोलेगा मास्टर हिंदी प्रदीप नामक वो मासिक पत्र निकाले थे। कौन निकाले थे? ये सब याद कर लीजिएगा, जीवनी में हम ज्यादा डिटेल नहीं पढ़े हैं, लेकिन सबको याद कर लीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाले थे? तो हिंदी प्रदीप निकाले थे। अब देखो आगे आते हैं, आगे आते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? सब बोलेगा मास्टर बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। अच्छा आओ यहाँ पे आते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? अब बताओ, फ्राइडे के मुख से, संडे के मुख से, एडिसन के मुख से, स्टील के मुख से? सब बोलेगा मास्टर रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे चाचा के मुंह से एक बात सुने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। ये सब सही बताएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण है क्या? नहीं भैया, बालकृष्ण भट्ट जी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली बिल्कुल नहीं, भाषण पे तो जा ही नहीं रहे वो। संवाद बिल्कुल नहीं। बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। जो बालकृष्ण भट्ट है वो बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से वो बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ठीक है, बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। भट्ट जी को किसने, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? जल्दी बताइए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो बताइए बताइए कहाँ होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी? बिल्कुल नहीं। नागेंद्र? नहीं। रामचंद्र शुक्ल? ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, ये सब याद कर लेना, ऐसे जरूरी नहीं कि ये सब पूछेगा, लेकिन याद कर लेना। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो सब बोलेगा मास्टर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बाबा की नगरी में। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट किस मासिक पत्रिका का संपादन किए थे? तो हिंदी प्रदीप। ये तो बच्चे दोबारा क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकाले थे? अब बताओ, डेट बताना है तुमको कि कब निकाले थे। 1877 में, 1888 में, 1890 में, 1894 में? तो 1877 ईस्वी में निकाले थे। कब निकाले थे? 1877 ईस्वी में। इसको याद कर लीजिएगा, कब निकाले थे? 1877 ईस्वी में। क्या? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका। ठीक है, आगे आते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पूछ रहा है कि रचित नहीं है, बताइए कि कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, नहीं है। पद्मावती तो इनकी रचना है, वेणी संहार भी इनकी रचना है, मेघदूतम या फिर मेघनाथ वध इनकी रचना है, लेकिन मेघदूतम इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैलांचल, गोदान, 100 जाने एक सुजान? सब बोलेगा मास्टर 100 जाने एक सुजान। हम पढ़े हैं, अब ये तो पढ़े हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ बोलते हैं, नांदी पाठ बोलते हैं, नांदी पाठ बोलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? तो सब बोलेगा मास्टर 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी है, ये आंसर लिखा हुआ है, आंसर। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन बोले थे ना, बेन जॉनसन बोले थे। और एडिसन क्या बोले थे? असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। किसका मत है? तो बच्चे बोलेंगे मास्टर एडिसन जी का मत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो के बीच। किनके बीच? दो के बीच। ठीक है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बच्चे बोलेंगे मास्टर आप ही तो बोले थे हल्का और स्वच्छ हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत से मन कैसा होता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है।
किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति या फिर स्मरण शक्ति। अरे गूंगी प्रतीत होती मतलब जब तक ना बोलेंगे तब तक गूंगी प्रतीत होगी ना, तब वाक शक्ति ना होती तब ना गूंगी प्रतीत होती। हाँ। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? सब बोलेगा मास्टर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आप ही तो बताए थे कि यूरोप वाले जो थे, यूरोप वाले जो है यूरोप यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बताओ। अब किस काल के और किस युग के? तो युग तो हम बता दिए थे भैया, और काल बताओ। काल किस काल के हैं? किस काल के? तो सब बोलेगा मास्टर आप ही तो बताए थे आधुनिक काल। आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल कहाँ गया? आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं सब्जेक्टिव पे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या हम किए हैं? 28। ठीक है, 28 में से कितना सही है बताना, कमेंट करके बताइए कितना सही बा 28 में से। ठीक बा, 28 में से कितना सही है बताना कमेंट करके, 28 में से कितना सही है। अब आते हैं सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव पे आते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना सब्जेक्टिव को, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से, ज़्यादा ध्यान से नहीं, थोड़ा ध्यान से देखना सब्जेक्टिव को। और क्या क्या है सब्जेक्टिव में, आइए देखते हैं सब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति, देखो इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से भी लिख सकते हैं, अपने मन से लिखिए खुद से। अब बच्चों बोलेंगे मास्टर आप ही बता ही दो ना। अब हम बताए थे आपको कि अगर वाक शक्ति न होती तो ये सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। हाँ, लगता ही नहीं, कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, अजीब टाइप का होता है ना, लगा लुंज पुंज कोने में बैठा दिए गए, इस टाइप का होता है। सब लोग चुपचाप रहते, कुछ पता ही नहीं चलता, किसी का सुख दुख नहीं पता चलता। तब देखो, अब खुद से लिख सकते हो, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, देख लो, लेकिन आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, मेरे पीछे मत रहो। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, लेकिन आपको खुद से लिखना चाहिए ये चीज़। अगर आपको कहानी समझ में आ गया तो आप खुद से ये सब चीज़ें लिखना चाहिए। ठीक है, आपको खुद से लिखना चाहिए ये सब चीज़ें। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि क्या होती? गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग है ना चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर सुख दुख का अनुभव करते हैं वो अनुभव नहीं कर पाते। वाक शक्ति न होने के कारण हमें वो भी नहीं कर पाते, मतलब अनुभव, एक दूसरे का बात अनुभव नहीं कर पाते, किसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, वो चीज़ हमको फील नहीं हो पाता अगर वाक शक्ति नहीं होती तो। वाक शक्ति जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे हम एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं। ठीक है, पर्सनल कोई भी मैटर हो या फिर कुछ भी बातें हो तो बातचीत के माध्यम से इन्हें किसी से शेयर करते हैं। रे बच्चों, हाँ मास्टर, बातचीत के माध्यम से हम शेयर करते हैं उनसे, किनसे? इनसे। ठीक है, हाँ तो इसी से शेयर करो। ये इसका नाम क्या है पता है? सच्चाई बता रहे हैं हम, सच्चाई बता रहे हैं हम। अभी लग रहा होगा कि झूठ बोल रहे हैं भैया, लेकिन सच्चाई बता रहे हैं हम। फील हो जाएगा। ठीक है, कब होगा? जब बर्बादी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है? तो बेन जॉनसन जी क्या बोले थे? अब हमको इतना पता है कि बेन जॉनसन क्या बोले थे कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है बातचीत करने से, और एडिसन जी बोले थे कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। इतना हमको पता है आंसर इसका। ठीक है, अब हम खुद से बना के लिख सकते हैं। अब देखो, बुक की भाषा तुम कितना रटोगे, उससे बढ़िया है कि जो चीज़ समझ में आ गया उसे खुद से लिखो। या बुक की भाषा क्या है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसका गुण तथा अवगुण पता नहीं चल पाएगा। एडिसन की राय है कि असल बातचीत जो होता है सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि एक दूसरे से दिल की बातें हैं ना खुल के बातें कर पाते हैं। ठीक, मतलब यही चीज लिखा हुआ है जो आपको पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि कहानी को समझना चाहिए, उसके बाद खुद से लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए भैया? खुद से लिखना चाहिए। अब कितना याद करोगे कोई चीज, इसलिए तो कहानी समझाया जाता है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो सबको पता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर है। इसके बारे में आपको अच्छा ढंग से पता है। अब देखो, अब बुक की भाषा पढ़ते हैं और आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। यह बात करने का एक ऐसी कला होती है, ठीक है, जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के ऐसे प्रसंग छोड़ जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। इसे सुहृद गोष्ठी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप खुद से ऐड ऑन करके लिख सकते हो, बाकी आप यहाँ से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? अब देखो, ये क्वेश्चन सबको पता है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है? आत्मवार्तालाप। क्या होता है? आत्मवार्तालाप। आत्मवार्तालाप, इतना हमको पता है। अब इसमें खुद से बना बना के लिखो ना कि आत्मवार्तालाप कैसे होगा, आत्मवार्तालाप से हम क्या ऐसी शक्ति पैदा कर सकते हैं, सब खुद से लिख सकते हो। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बातचीत कर लिया करे। आत्मवार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके।
और दूसरे को कष्ट ना पहुंचे। बिल्कुल सही है। जिस इंसान को खुद पे ना कंट्रोल है ना, आत्म वार्तालाप पे कंट्रोल है, अपनी वाणी पे कंट्रोल है, वो जल्दी लड़ झगड़ नहीं सकता है, ठीक है। वो जल्दी नहीं लड़ सकता है किसी से, वो अपने क्रोध पे काबू कर सकता है, क्योंकि हमारी भीतरी जो मनोवृत्ति है वो नए नए रंग दिखाई करती है, वो हमेशा बदलती रहती है। बात सही है, कभी कभी एकदम रिलैक्स रहते हैं, कभी कभी गुस्सा में आ जाते हैं। इंसान को चाहिए कि वो अपने जिह्वा पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करे। ऐसा करने से किसी से न तो कटुता रहेगी और ना ही किसी से बैर होगा। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और यह बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है, ठीक है। ये आंसर ऐसे भी बहुत बेटर लिखा गया हुआ है, आप इस आंसर को कॉपी कर सकते हो और आप चाहे तो अपने मन से लिख सकते हो कि हाँ कि इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है। सबको पता है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, आत्म वार्तालाप है। इसके बारे में आप खुद से ऐड ऑन करके लिख सकते हो। सबको पता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। सबको पता है कि बेन जॉनसन जी बोले हुए थे कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है बोलने से, और एडिसन जी बोले थे कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। सबको पता है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो इस गूंगी सृष्टि का हाल नहीं पता चल पाता, ठीक है। एकदम लुंज पुंज कोने में बैठा दिए गए होते, ये सब कुछ हमको पता है, सब्जेक्टिव, ठीक है। जो इंसान, सॉरी जो स्टूडेंट, इंसान बोल रहे हैं तो लोग है नहीं, ठीक है। तो जो ये सब ऊपर वाला जो कहानी है ना, इस सबको अच्छा ढंग से समझा होगा। देखो यहाँ पे हम पहले ही बोल दिए कि देखो इंपॉर्टेंट है, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर होता है जिसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है। देखो इसमें हो सकता है बहुत बच्चे बोलेंगे मास्टर जो बुक में है ना, बुक में बहुता लिखा गया हुआ है लेकिन तुम इतना कहना नहीं लिखे हो। देखो पहला बात तो वीडियो में अगर पूरा बुक ही पढ़ा दिया जाए, बुक ही पढ़ा दिया जाए तो फिर क्या फायदा हो। तो आप भी पढ़ सकते हो ना, खुद से पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को लाए हैं जो चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को लाए हैं, ठीक है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उतना ही यहाँ पे लाया गया है। अब देखो पता चले कि अब पूरा बुके यहाँ पे छाप दे तो फिर तो बुक और इसमें कोई अंतर नहीं रह गया वीडियो में। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स लाए गए कि जिस टॉपिक से क्या होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उन्हीं टॉपिक को यहाँ पे लाया गया था। आपको हो सकता है कि फील हो सकता है कि भैया इतना कम बातचीत के बारे में बता रहे हो, तो बातचीत से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बातचीत से इतना ही तक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो चीज इंपॉर्टेंट है उतना हम आपका कवर करा रखे हैं, ठीक है। इतना आप देख लो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मास्टर? कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही है, ठीक है। पढ़ने के लिए आप पूरा बुक पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप जाके पूरा बुक पढ़ सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ इस वीडियो को देख लिए हो तो ये इनफ है। ये क्या है भैया? इनफ है, ठीक है। ये क्या है? इनफ है। तो थैंक यू ऑल प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, सभी को ढेर सारा प्यार। जाके थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ न लोग। अरे बाप रे, अब इसमें गुस्सा मत होना, बस प्यार से ऐसे ही बोल देते हैं हम। छोटे भाई हो, छोटी छोटी बहनें हो, इसलिए बोल देते हैं। तो बाय। आपको अब क्या करना है, इस कहानी के जितने भी ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से सुनो, ध्यान से। आपको अब क्या करना है, तुम लोग हमको पता है नहीं पढ़ोगे, उससे बढ़िया है कि बता देते हैं तुमको क्या करना है। अभी क्या करना है, इस कहानी को हम समझा दिए आपको, ठीक है। समरी हम समझा दिए, समरी आपको क्या कर दिए, समझा दिए। समरी के बाद आप ऑब्जेक्टिव उठाइए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव कीजिए। कहाँ कहाँ का ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास कोई भी गाइड है या फिर गेस है, उस गेस या गाइड का ऑब्जेक्टिव कीजिए। क्वेश्चन बैंक का सभी ऑब्जेक्टिव कर जाइए इन चैप्टर्स के, और साथ में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का। उसके बाद बिहार बोर्ड एक मॉडल पेपर जारी करता है, उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कर लाइए, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे, सभी क्वेश्चन लिख के आओगे, ठीक है। तो बाय प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पहला हमारा बातचीत जो हुआ खत्म, बातचीत कहानी, बातचीत जो चैप्टर है वो खत्म हुआ और हम लोग का बातचीत भी खत्म हो रहा है। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे होंगे, उसने कहा था, किसने कहा था, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।